हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी और उसके अंदर मैंने स्टार्ट की थी आपकी फर्स्ट यूनिट जो थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के हमने 5 प्रकार पढ़ चुके थे जो थे अपना फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और कॉनोडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। ये 5 प्रकार हम पढ़ चुके थे। छठा जो हमारा प्रकार है वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन या इसे कहा जाता है वर्धी प्रवर्धन। आज जो हम पढ़ेंगे ये होगा कायिक प्रवर्धन के बारे में, यानी कि आज का जो हमारा पूरा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कायिक प्रवर्धन क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जिसे वर्धी प्रवर्धन भी कहा जाता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कायिक का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड, और वर्धी जो होता है, वर्धी जो है इसका जो मतलब होता है ये भी होता है बॉडी या शरीर से रिलेटेड होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि भैया इसमें जो जनन होगा ये किसके में होगा, ये होगा बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए डेफिनेशन है कि भाई कोई भी जो सजीव होता है इस सजीव से क्या हो, किसी भी जो सजीव होता है उस सजीव से उसके कायिक भाग से, उसके कायिक भाग यानी कि जो वर्धी वाला जो भाग होता है उससे संतति का निर्माण होता है। तो वो क्या कहलाएगा, उससे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वर्धी जनन। यानी कि कोई भी जो सजीव है इस सजीव से अगर उसके बॉडी वाले भाग से यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं कायिक वाला जो भाग है, वेजिटेटिव जो पार्ट होता है उस पार्ट से क्या हो, उस पार्ट से हो संतति का निर्माण, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए, अब संतति जो कायिक भाग से संतति का निर्माण ज्यादातर किसमें होता है, पेड़ पौधे के अंदर होता है। तो कायिक प्रवर्धन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है जो विकसित पादप होते हैं, जो साग सब्जी वाले जो पादप होते हैं, ठीक है, उनके अंदर, या जो फिर सजावटी जो पादप होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, यानी कि अपन को क्या समझ में आया, अपन को समझ में आया कि भैया अगर किसी भी सजीव का से संतति अगर उसके शरीर के द्वारा बन रही है तो उसे अपन क्या कह देंगे, उसे कह देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें संतति का जो निर्माण होता है कायिक भाग से यानी वर्धी भाग से होता है। अब देखिए, पादपों की बात करें अपन, पादपों में ज्यादातर पाए जा रहे हैं तो पादपों को ही लेंगे अपन यहाँ पर। तो जड़, तना, पत्ती और एक और आता है इसमें बल्बिल्स यानी जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन कहा जाता है पत्रगण। इनके द्वारा क्या होता है, संतति का निर्माण होगा। यानी कि जड़, तना, पत्ती और बल्बिल्स यानी पत्रगण, इनके द्वारा इनमें क्या होगा, संतति का निर्माण होगा। ये संतति क्या होगी, जैसे और आगे देखिए अपन प्रोपेग्यूल। भाई क्या होता है, जब जैसे कि मैं अपन ने एक पादप ले लिया, इस पादप के कायिक भाग से यानी जड़ से, तना से, पत्ती से, प्रकंद, इन भाग से क्या हो रहा है, संतति बनेगी। तो अब ऐसा थोड़ी है पूरी की पूरी जड़ काम आएगी या पूरा का पूरा तना काम आएगा या पूरी की पूरी लीफ काम आएगी। इनमें क्या होता है, जो भाग संतति निर्माण में भाग लेता है ना उससे कहते हैं प्रवर्ध, या उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोपेग्यूल। यानी कि वह किसी भी पादप या किसी भी जो सजीव का वह भाग जो किसमें भाग लेता है, कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है, उससे कहते हैं अपन प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रवर्ध कहा जाता है या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है अपना कायिक प्रवर्धन हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही किसी सजीव का कोई भी जो भाग होता है, जो प्रवर्ध वाला जो भाग है यानी जो प्रोपेग्यूल भाग है, ये संतति निर्माण में भाग ले रहा है। तो जैसे ही संतति निर्माण में भाग लेता है तो अनुकूल जब परिस्थिति आ जाएगी तो क्या होगा, वह उसके जनक से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। भाई जैसे कि मैं बात करूं, भाई जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मान लेते हैं अपन, इस पर क्या हो गया, प्रवर्ध का निर्माण हो गया, यानी कि ये वाला भाग क्या करेगा, संतति बनाएगा। तो जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं आती है, अनुकूल परिस्थिति नहीं आने देता तो क्या होगा, अपने जनक से जुड़ा रहेगा और क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा और वृद्धि प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यानी कि वृद्धि करेगा। अब क्या होगा, जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी तो अपने जनक से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, और पृथक होकर क्या करेगा, पृथक होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेगा, एक नए सजीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से इनमें क्या होता है, पादपों के अंदर क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। चलिए अब बात करें अपन इसके प्रकारों के बारे में। तो देखिए मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो पहला जो प्रकार होगा इसका ये होगा नेचुरल वीपी यानी कि नेचुरल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अगला जो होता है इसका होता है आर्टिफिशियल बीपी। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए अब बात करते हैं अपन नेचुरल। नेचुरल के अंदर देखिए आपके आएंगे एक तो रूट, लीफ, बल्बिल्स और स्टेम। स्टेम जो है आपका मेजर टॉपिक है। इसके अंदर भी कहते हैं दो प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं। एक तो होता है अंडरग्राउंडेड यानी कि जो भूमि के अंदर है, और एक जो भूमि के ऊपर स्टेम है। इस प्रकार से तो ये आपका थोड़ा ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। इसको अपन इसके एग्जाम्पल भी अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो रूट के द्वारा, लीफ के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा और स्टेम के द्वारा, ये तो क्या है नेचुरली है, ये तो प्राकृतिक रूप से होते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियली बात करें यानी कृत्रिम तरीके से जिसे मानव ने विकसित किया है, तो जो है इसके अंदर है माइक्रो प्रोपगेशन, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है, यानी कि पीटीसी। इसके एग्जांपल आएंगे आपके ऑर्किड और क्राइसेंथेमम। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा है, मतलब ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये है कटिंग है, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ये सब भी क्या है, ये भी कृत्रिम तरीके होते हैं जो किसके हैं, वीपी के, यानी कि वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है उसके कृत्रिम तरीके ये भी है। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया है। कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, ये भी क्या और मेथड होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले तो नेचुरल बीपी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूट के बारे में, फिर लीफ, फिर बल्बिल्स, फिर स्टेम के बारे में। चलिए तो बात करते हैं रूट के बारे में। रूट से किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि वीपी बाय रूट, बीपी बाय लीव्स और बीपी बाय बल्बिल्स, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है रूट के द्वारा किस प्रकार होगा, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है ये लीव्स के द्वारा किस प्रकार होगा, और वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन जो होता है ये बल्बिल्स यानी कि जो पत्र कंद होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करें रूट। देखिए रूट दो प्रकार की होती है, आपके या तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपके आने वाला है, ये 5वीं जो यूनिट होगी अपनी उसके अंदर आएगा। तो दो प्रकार की रूट होती है, एक तो होती है टैप रूट, मेनली जो प्रकार होता है टैप रूट, और एडवेंटेज यानी कि अपस्थानिक रूट। ये दो प्रकार की रूट होती है। और दोनों प्रकार की जो जड़ें होगी, इन दोनों प्रकार की जड़ें किसमें भाग लेगी, ये दोनों प्रकार की जड़ें ही आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि जो वृद्धि जो प्रवर्धन है उसके अंदर भाग लेंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, और क्या होता है कुछ जो पादप होते हैं, इन पादप में क्या होता है भोजन का संग्रह करके जड़ें क्या होती है मांसल हो जाती है, उन्हें कहते हैं अपन फ्लेशी रूट, उन्हें क्या कहते हैं फ्लेशी रूट कहते हैं। अब जो फ्लेशी रूट होती है ये भी किसके अंदर भाग लेती है, ये भी भाग लेती है वीपी बाई रूट के अंदर। भाई क्या होता है देखिए, जैसे कि मैं बात करूं शकरकंद हो गया, डहेलिया, सतावर, ये कुछ एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है ये भोजन का फूड का स्टोरेज करती है, जिसके कारण क्या होता है ये फ्लेसी हो जाती है यानी कि मांसल हो जाती है। अब इन पर क्या होता है कलिकाओं का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे कहते हैं अपन अपस्थानिक कलिका कहते हैं। अब ये कलिकाएं क्या होंगी, ये कलिकाएं क्या होती है अनुकूल जो समय आता है उस समय क्या करती है अंकुरित होती है, और अंकुरित होकर उस भाग से क्या करते हैं एक नए पादप का निर्माण कर लेती है, यानी कि वीपी बाय क्या हो रहा है रूट हो रहा है। चलिए एक और बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की, शीशम हो गया, मीठा नीम हो गया, अमरूद हो गया, इनमें क्या होता है जो मूसला जड़ें होती है, इनकी मूसला जड़ें किनकी, शीशम की, मीठा नीम की, और जो अमरूद होता है इनकी क्या होती है जो मूसला जड़ें होती है, इन जड़ों पर क्या होता है बहुत सारी शाखाएं निकलती। अब इन शाखाओं पर क्या होता है अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है, और ये कलिका क्या करती है इससे नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, और जो कलिका इसमें भाग ले रही है यानी कि जो वाला हिस्सा भाग लेगा उससे अपन क्या कह देंगे प्रोपेगुल कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है वीपी बाय रूट होता है, यानी कि जड़ों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कि इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जड़ों से जो शाखाएं निकलती है उनपे क्या होता है कलिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अपन अपस्थानिक कलिका कहते हैं। इन कलिकाओं की क्या होती है, इन कलिकाओं ये जो कलिकाएं होती है ये कलिकाएं अनुकूल समय आने पर क्या करते हैं नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से वीपी बाय रूट होता है। इसके एग्जाम्पल अपने देख लिए, शकरकंद हो गया, डहेलिया, सतावर हो गया, शीशम, मीठा नीम, अमरूद, इस प्रकार का क्या होता है इनके एग्जाम्पल है। और इसके दोनों प्रकार की जड़ें होती है, जो मेनली प्रकार होता है टैप रूट एंड एडवेंटियस रूट, इन दोनों में क्या होता है वीपी होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। चलिए बात करते हैं अगला जो अपना प्रकार है ये है लीव्स, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। ठीक है,
तो भाई क्या होता है, कुछ पादप होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, इन पादप की जो पत्तियां होती है ये भी क्या करती है, भोजन का स्टोरेज करती है और क्या होती है, मांसल हो जाती है। मांसल होने पर क्या होता है, जो मांसल हो जाती है तो इनमें भी क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, यानी कि अपस्थानिक जो कलिकाएं होती है इनके अंदर विकसित होती है। और जो अपस्थानिक जो कलिकाएं होती है, इन अपस्थानिक कलिकाओं से क्या होता है, बाद में एक नए पादप का निर्माण होता है। अब नए पादप कब बनेगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी, यानी कि जब इसका जो सही टाइम होगा तभी क्या करेंगे, ये कलिकाएं अंकुरित हो जाती है और अंकुरित होकर क्या करेगी, नए पादप का निर्माण कर लेती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ब्राइफिल्डम हो गया, बिगोनिया, कैल्की, इनमें क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां क्या होती है, मांसल होती है और इनके जो किनारे होते हैं, कटे फटे होते हैं, इनके किनारों पर क्या होता है, खांच का निर्माण होता है। जो कटे फटे किनारे होते हैं इन पर क्या होता है, खांच का निर्माण होता है। इन खांच पर क्या होती है, ये कलिकाएं विकसित होती है। कौन सी, अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है और विकसित होकर क्या करेंगी, जब अनुकूल समय आएगा तब अंकुरित होती है वो कलिकाएं और किसका निर्माण कर लेगी, एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, लीव्स में भी क्या होता है, वीपी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन वीपी बाय बल्बिल्स, यानी पत्रकंद द्वारा किस प्रकार से प्रोपेगेशन होता है, तो उस बारे में मैं चर्चा करें। तो भाई इनमें भी क्या होता है, सेम वही चीज है। भाई कुछ पादप होते हैं, इनमें क्या होता है, काई प्रवर्धन के लिए क्या पाई जाती है, कलिका पाई जाती है। अब ये जो कलिका होती है ये क्या करती है, भोजन का स्टोरेज करेगी। भाई जो कलिका पाई जाएगी काई प्रवर्धन के लिए, यानी कि जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है उसके लिए कुछ कलिकाएं पाई जाती है और ये कलिकाएं क्या करेंगी, ये कलिकाएं करेंगी भोजन का स्टोरेज करेगी। ठीक है, अब भोजन का स्टोरेज करके क्या होती है, ये कलिकाएं जो होती है भोजन का स्टोरेज करके ये हो जाती है मांसल। अब मांसल जब ये हो जाएंगी तब क्या होता है, अनुकूल जब समय आ जाएगा, अनुकूल समय आने पर ये कलिकाएं ही क्या करेगी, नए पादप का निर्माण कर लेती है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अगेव में क्या होता है, इस प्रकार की जो काई प्रवर्धन करने वाली कलिका का निर्माण होता है और ये जो कलिका बनती है इसमें ये पुष्प अक्ष जो होती है उसके समीप बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वीपी बाय बल्बिल्स होता है। मेनली क्या होता है, देखो सबके अंदर किसका निर्माण होगा, कलिका का निर्माण होगा, क्योंकि कलिका किसके रूप में कार्य करती है, प्रोपेग्यूल के रूप में, प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें भाई प्रोपेग्यूल, भाई अगर अपन बात करें भैया क्या हो रहा है सर, आप मुझसे क्वेश्चन करो कि सर क्या हो रहा है, अपस्थानिक कलिका में ऐसी क्या चीज है जिससे एक नया पादप बन रहा है, आप ये तो बताओ हमें। तो क्या होता है, देखिए प्रोपेग्यूल जो होता है, प्रोपेग्यूल यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है, यानी कि जो प्रवर्ध होता है, जो किसके रूप में कार्य कर रहा है, कलिका के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनमें क्या होता है, क्षमता होती है पूरे के पूरे पादप निर्माण करने की। तो उन सेल के कारण क्या होता है, पूरे पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ लिया, इस प्रकार से अपन ने पढ़ा वीपी बाय रूट पढ़ लिया, बीपी बाय लीव्स पढ़ लिया, बीपी बाय बल्बिल्स पढ़ लिया। अब अगला जो अपना प्रकार होगा ये होगा बीपी बाय स्टेम। ठीक है, तो सबसे अब बात करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम यानी तने के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो चलिए बात करते हैं कि तने के द्वारा किस प्रकार से क्या होता है, वीपी होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो देखिए तने जो होते हैं दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो जो होता है भूमि के अंदर, एक जो होता है भूमि के बाहर। जो भूमि के अंदर होता है उसे कहते हैं अपन अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं अर्धवार्षिक स्टेम, या इसे कहा जाता है सेमी न्यूमेटिक स्टेम। क्या कहा जाता है, सेमी न्यूमेटिक स्टेम या विसर्पी तना। ठीक है, तो अभी जो इसमें क्या होता है, जो कुछ पादपों में जो तना होता है भूमिगत या अर्धवार्षिक या विसर्पी हो सकता है। अब ये जो तना होगा इनका, ये तना किस रूप में कार्य करेगा, प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करता है, और प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करेगा जिससे क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। क्या करता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले तो अपन अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, यानी कि जो भूमिगत तना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए तने की विशेषता होती है कि इसका जो तना जो होता है ये पर्व में और पर्व संधि में, यानी कि इंटरनोड और नोड के अंदर डिवाइड होता है। और जो इसका जो पर्व संधि वाला भाग होता है इसके अंदर क्षमता होती है कि इसमें कलिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि इससे एक नए पादप बनाया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही सेल होती है जिनके अंदर क्षमता होती है पूरा एक नए पादप बनाने की, यानी कि जो किसके रूप में कार्य करती है, जो कार्य करती है प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करके जाती है। वो सेल कहां पाई जाती है, वो सेल सिर्फ पाई जाती है
पर्व संधि के अंदर यानी नोड वाले हिस्से के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई, जैसे कि पर्व संधि हो गया, अब इसके अंदर क्या पाई जा रहा है, इसके अंदर पाई जा रही है, इसके अंदर निर्माण होगा कलिकाओं का। ये कलिकाएं किस रूप में कार्य करती है, प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करेगी, जिससे निर्माण होता है जड़ एवं परहों का, यानी कि एक तो जड़ वाला भाग बनेगा और एक तना वाला भाग बनेगा, और इससे क्या होता है फिर एक पादप का निर्माण होता है, एक पादप विकसित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अंडरग्राउंड स्टेम कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे स्टेम ट्यूबर यानी कंद, राइजोम यानी प्रकंद, सेमिकॉम यानी गंध, और बल्ब यानी कि बल्ब। ठीक है, यानी कि स्टेम, ट्यूबर, राइजोम, कॉम एंड बल्ब, इन 4 प्रकार हैं किसके, अंडरग्राउंड स्टेम के, जिनके द्वारा क्या होता है, वीपी होता है, यानी कि जिनके द्वारा क्या होगा, जिनके द्वारा होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेम ट्यूबर के बारे में कि स्टेम ट्यूबर क्या होता है, स्टेम ट्यूबर किस प्रकार से वीपी करके जाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके जाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चारों प्रकार हैं किसके टाइप हैं, ये सभी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जो भूमिगत जो तना होता है उसी के सब क्या है, ये रूपांतरण होते हैं, यानी उसी के क्या है, उसी से सारे मिलकर बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं। अब देखें अपन, आपने देखा होगा आपके घर में जो आलू होता है, ये बरसात के मौसम में क्या होता है, अपने आप इससे क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और आप इन कलिकाओं को फिर अगर जमीन के अंदर गाड़ देते हो तो इससे एक नया आलू बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षत जो कलिकाएं होती है। भाई ये जो आलू जो होता है, भूमिगत तना का रूपांतरण होता है, पहली बात तो ये होगी अपनी। दूसरी बात करें अपन कि भाई जो आलू होता है, इस आलू के अंदर क्या होती है, पर्व संधि पाई जाती है। अब ये जो पर्व संधि होती है, इनसे किसका निर्माण होता है, कक्षत कलिकाओं का। अब इन कक्षत जो कलिकाएं होती है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं। नॉर्मली जो सामान्य जो भाषा उसके अंदर अपन क्या कहते हैं, आईज ऑफ आलू, यानी आईज ऑफ पोटैटो, आईज ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है, यानी कि आलू की आंख के नाम से जाना जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें होती है कक्षत कलिकाएं। अब ये जो कक्षत कलिकाएं होंगी, इनके ये किस रूप में कार्य करेंगी, ये फंक्शंस करके जाती हैं प्रवर्त के रूप में, यानी कि प्रोपेग्यूल के रूप में। और अपन क्या जानते हैं भैया, जो भी चीज प्रवर्त के रूप में फंक्शन कर रही है वो क्या करेगी, एक नए पादप का निर्माण कर लेगी। तो इसी प्रकार से इनमें क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण होता है। अब देखिए आलू क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रवर्त के रूप में कार्य करके जा रही थी। अब क्या हुआ, देखिए इनमें क्या होता है, प्रवर्त यानी कलिका का निर्माण किस प्रकार होता है, तो क्या होता है, जब आलू के अंदर जो अक्षत कलिकाएं होती है, ये फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं और अनियमित आकृति की हो जाती, और जब अनियमित आकृति की हो जाती है तो इनके द्वारा होता है कलिकाओं का निर्माण, और इन्हीं कलिकाओं को किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है, आईज ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू की आंख के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आलू के अंदर क्या होता है, स्टेम ट्यूबर का यानी कि कंद का निर्माण होता है, कंद के द्वारा वीपी होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, आगे देखेंगे, बात करेंगे राइजोम के बारे में। ठीक है, राइजोम में क्या होता है, ये भी सबसे पहले बात करें तो भूमिगत तने का एक रूपांतरण होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी वही फूड स्टोरेज करके जो होता है, इसका जो तना होता है चपटा हो जाता है और क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। क्षैतिज रूप में किस प्रकार से, इस रूप में वृद्धि करता है। जैसे कि आपने अदरक देखा होगा, अदरक देखिए आपने, अदरक होगी या हल्दी होगी, इससे ब्रांचेस निकलती जाती है, क्षैतिज रूप में निकलती है ना, मतलब साइड से निकलती है, इससे क्या कहते हैं, क्षैतिज रूप में कहा जाता है। ठीक है, अदरक और हल्दी इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे कि भाई फूड स्टोरेज करके जो राइस, ये जो होता है हल्दी या अदरक जो होगी, इनका तना चपटा हो जाता है, और इनमें क्या होता है, पर्व संधि या पर्व कलिकाओं का निर्माण होता है, और ये कलिका किस रूप में कार्य करके जाती है, प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करती है, और प्रोपेग्यूल से क्या होता है, फिर एक नए पादप का निर्माण होता है अनुकूल परिस्थिति के अंदर। तो इस प्रकार से राइजोम में क्या होता है, वीपी होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं कॉम के बारे में। कॉम क्या होता है, ये भी देखिए भूमिगत तने का एक रूपांतरण होता है, बट इसमें क्या होता है, इसके विपरीत होता है। भाई इसमें क्या हो रहा था, फूड स्टोरेज साइड में चल रहा था, यानी कि क्षैतिज रूप में चल रहा था, बट इसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों का जमा होता है, यानी कि जो फूड स्टोरेज होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर, यानी इस रूप में इनमें क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। एग्जाम्पल की बात करो तो अरबी या जमीकंद। ठीक है, तो फूड स्टोरेज कहां हो रहा है, अरबी के अंदर, जमीकंद के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल रूप में, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। इस प्रकार से अब इनके अंदर वही कलिकाएं बनेगी,
और इन कलिकाओं से क्या होगा, इन कलिकाओं में क्या होता है, ये कलिका किस रूप में कार्य करती है, प्रवर्त के रूप में फंक्शन करती है। और अपन जानते हैं भाई प्रवर्त के रूप में फंक्शन कर रही है तो उनके अंदर वह सेल होंगी जो एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से कॉम में क्या होता है, वीपी होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं बल्ब के बारे में, यानी कि जो बल्ब होता है इसमें किस प्रकार से वीपी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें वही नॉर्मल अपनी सामान्य लाइन, ये भी किसका रूपांतरण है, एक भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। अब इसमें जो होता है ये तना क्या होता है, फूड स्टोरेज करके डिस्क के रूप में हो जाता है। किसके रूप में होता है, डिस्क के रूप में हो जाता है और हासित हो जाता है। चलिए, यानी कि फूड स्टोरेज करके डिस्क के रूप में हो जाता है, हासित हो जाता है। और इनमें जो ज्यादातर जो फूड स्टोरेज करती है ये कौन करती है, ये करती है इनकी जो पण होती है। और जो पण होती है ये भोजन का संग्रहण करके मांसल हो जाती है, मांसल पण के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी वही कलिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जो कलिकाएं बनेगी इन कलिकाओं के किस रूप में फंक्शन करेंगी, ये कलिकाएं फंक्शन करेंगी प्रोपेग्यूल के रूप में, और प्रोपेग्यूल से फिर अनुकूल परिस्थिति के अंदर एक नया पौधा बन जाएगा। इसे और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्याज। यानी प्याज के अंदर क्या होता है, इस प्रकार बल्ब के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्योंकि देखिए इसका जो तना होता है ये तना तो हासित हो जाता है, और आपने देखा होगा जो हरा तना होता है उसमें ऊपर जो होती है वो मांसल करती है, उनकी पण होती है जो फूड स्टोरेज करती। ठीक है, और इसका तना तो कैसा होता है, डिस्क के रूप में हो जाता है। अब इनमें क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है, और ये जो कलिकाएं बनती है किस रूप में फंक्शन करती है, प्रोपेग्यूल के रूप में फंक्शन करती है, जिससे एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, अंडरग्राउंडेड स्टेम पढ़े जिनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होके जा रहा था। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे सेमी न्यूमेटिक, यानी कि अर्धवायवीय या विसर्प रूप से किस प्रकार से प्रोपेगेशन होता है। चलिए बात करते हैं अपन अब अर्धवायवीय या विसर्पी के बारे में, कि इनमें किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यानी कि सेमी न्यूमेटिक जो होता है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस चीज का मतलब समझना चाहिए कि अर्धवायवीय तना या विसर्पी तना क्या होता है। देखिए अर्धवायवीय तना वो होता है या तो आधा क्या हो जमीन के अंदर हो और आधा बाहर हो, ये तो हो गया अर्धवायवीय, यानी कि आधा बाहर के अंदर होना चाहिए। विसर्पी क्या होना चाहिए, रैंकर वृद्धि करे, वो तना कैसा होना चाहिए, विसर्पी तना कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें भी 4 टाइप है, 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार से क्या होता है, जो सेमी न्यूमेटिक जो स्टेम होते हैं, तने जो होते हैं सेमी न्यूमेटिक जो स्टेम होंगे उनके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव यानी कि वीपी हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन शक्कर की यानी अंतर्भुजधारी की। तो देखिए इनमें क्या होता है, पतली तिरछी और भूमिगत शाखाओं का निर्माण होता है। अब ये जो शाखाएं बनती है, जो ब्रांच बनती है, ये वायव्य तने के आधार से बनती है। ठीक है, अब वायव्य तने के आधार से बनती है और ये क्या करती है, वहीं पर विकसित होती है भूमिगति। और जैसे ही इनका थोड़ा सा विकास हो जाता है तो क्या करती है, फिर वायव्य शाखाओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इन वायव्य शाखाओं से एक नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया पुदीना और मिंट। ओके, अब वायव्य शाखाओं में क्या होता है, इनके प्रवर्त होते हैं, यानी कि क्या होता है, प्रोपेग्यूल होता है, और इस प्रोपेग्यूल से किसका निर्माण होता है, फिर नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसे अंतर्भुजधारी करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं अपन ऊपरी भुजधारी, ये रनर, यानी कि भूमि के ऊपर क्या करें, वृद्धि करें। ऊपरी भुजधारी नाम से समझ में आ रहा है, ऊपरी भुजधारी यानी भूमि के ऊपर होगा कुछ ना कुछ। चलिए बात करते हैं। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं कि जो चारों प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या है, अर्धवायवीय तने के ही रूपांतर है सारे के सारे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो जिन पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, ऊपरी भुजधारी द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, उनमें क्या होता है, पर्वसंधि पाई जाती है। अब क्या होता है, जो पर्वसंधि होती है इससे क्या होता है, शाखाएं निकलती है। अब ये शाखाएं क्या होती है, पृथक पृथक हो जाती है। जब ये टूट जाएंगी इन शाखाओं से नए पादप का निर्माण होता है। इसलिए तो क्या होता है, जो घास होती है ये इतनी सघन होती है, क्यों, क्योंकि उसमें हर पर्वसंधि से क्या होता है, शाखाएं निकलती है। फिर उन शाखाओं में क्या होता है, पर्वसंधि बनती है, फिर उनसे ब्रांच निकलती है, और जैसे ही ब्रांच पृथक होती है उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मार्शेलिया और दूब घास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके, रनर के या ऊपरी भुजधारी के। चलिए अगला बात करेंगे अपन स्टोलन के बारे में। स्टोलन क्या होता है, देखिए इसमें जो मेन तना होगा ना, स्टोलन उन पादपों में पाया जाता है जिनमें जो मुख्य तना होता है उनसे कुछ शाखाएं निकलती जो क्या होती है, क्षैतिज रूप में वृद्धि करती है। यानी क्षैतिज रूप में मतलब
इस प्रकार से वृद्धि करेंगी, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से, यानी क्षैतिज रूप में वृद्धि करती है। और उनमें क्या होता है, उनकी शाखाओं पर गांठ बनती है, इन गांठ में बनती है अपस्थानिक कलिका, और उस अपस्थानिक कलिका से एक नए पादप का निर्माण होता है। इससे कहा जाता है, एग्जाम्पल आ गया इसका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका ये है भूस्तारी यानी ऑफसेट। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं भूस्तारी ऑफसेट की, तो ये क्या होता है, ये होता है अर्धवायवीय तने का एक रूपांतरण होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पर्व संधि होती है, ये पर्व संधि अपस्थानिक में, अपस्थानिक कलिका में और पर्व में डिवाइडेड हो जाती है। अब क्या होता है, जो अपस्थानिक कलिका होती है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर भूस्तारी का, यानी कि भूस्तारी का वह वाला भाग है इसका जिससे क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी, जिसे अपन वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इनमें जो होता है, इन पादपों के अंदर क्या होता है, जो पर्व संधि वाला जो भाग होता है, इस पर्व संधि वाले भाग से अपस्थानिक शाखाएं व पर्ण का निर्माण होता है, और अपस्थानिक शाखा को भूस्तारी कहा जाता है, जिससे क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। अब क्या होता है, इसके पीछे एक देखिए बड़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जलकुंभी के जो होते हैं नीले फ्लावर होते हैं। पहली बात तो जल में पाया जाता है, जल के ऊपर वृद्धि करता है, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं जलकुंभी की। अब क्या होता है, इसके नीले फ्लावर के लिए क्या क्या ऐसे विदेश से कहां पर लाया गया, भारत के बंगाल क्षेत्र में लाया गया। ठीक है, अब बंगाल क्षेत्र में जब इसे लाया गया तो इसके सुंदर और आकर्षक वो जो फूल थे, इसके कारण क्या होता है, पर्यटक भी काफी क्या होते हैं, जो पर्यटक होते हैं ये भी काफी कहते हैं आकर्षित थे, देखने आया करते थे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ये बंगाल के लिए आतंक बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि देखिए बंगाल के लिए आतंक कैसे बन गया, तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको इसका वैज्ञानिक नाम बताऊं तो ये क्या होता है, इकोर्निया क्रेप्सिस। ठीक है, इकोर्निया क्रेप्सिस होता है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलकुंभी या इकोर्निया क्रेप्सिस को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे आपके हर ईयर आ ही जाता है। अगर बात करें 2 नंबर के अंदर, तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो भाई इसके सुंदर और आकर्षक फूलों के कारण इसे कहां पर लाया गया, बंगाल में लाया गया, भारत के बंगाल क्षेत्र में लाया गया। अब इसे उगा दिया, बंगाल के जितने भी जो जलाशय थे वगैरह उसके अंदर, सबके अंदर उगा दिया। बट अब क्या हुआ, अपन जानते हैं इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इस प्रकार से पाया जा रहा है। तो इसमें पर्व संधि डिवाइड होती है अपस्थानिक में और फिर भूस्तारी का निर्माण करती है, जिससे कि नए पादप का निर्माण होता है। अब क्या हुआ, इस प्रकार से इसने क्या किया, पूरे जलाशय के अंदर छा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है बहुत तीव्र होती है इसके अंदर। अब क्या हुआ, जो उस जलाशय के अंदर बहुत सारी जो प्रजातियां थी, पादप प्रजातियां होगी, जो पशु थे उसके अंदर, जो जलीय जीव थे, उनको क्या ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी, पूरे क्या हो गए जलाशय पे छा चुका था ये। और मैक्सिमम जो नॉर्मल जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, नॉर्मल जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे बहुत ज्यादा गुना क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन करता है, जिसके कारण क्या, वो बहुत सारे जलाशय सूख चुके थे। यानी कि जो प्रजातियां थी जल के अंदर जो थी उस जलाशय में, उनको भी नुकसान हो गया और जलाशय सूख गए तो प्रजातियां वैसे ही मर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, जो बंगाल के बहुत सारे जलाशयों में क्या आ गया, एक जल संकट आ गया। इसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से हुआ, मतलब नॉर्मल की तुलना में बहुत ज्यादा गुना हुआ। इससे जलाशय सूख चुके थे और जलाशय में जो भी नाव वगैरह थी, पशु थे, उन सभी पर क्या हो गया, पूरी तरह से छा गया, यानी पूरी तरह से कवर कर लिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये कोई तालाब है, इस तालाब के पूरे जलाशय पे क्या हो गया, जलकुंभी, इसके जलीय जीवों को एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन के कारण पूरा जलाशय सूख जाता था। इस प्रकार से क्या हुआ, जलीय जीवों को और जो भारतीय जो प्रजातियां थी उनके लिए क्या हुआ, एक खरपतवार की तरह कार्य किया, किसने, जलकुंभी ने, यानी कि वाटर हाइसिंथ ने। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, या ऐसे कहा जाता है बंगाल का महाविपत्ति, या इसे कहा जाता है बंगाल का आतंक। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्राकृतिक प्रकार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो में अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो, कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी आपके दोस्त अभी बायोलॉजी के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, उनको शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाए लॉकडाउन के टाइम में।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।